बिहार के सहरसा से एक मुस्लिम समुदाय की नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने की खबर सामने आई है। इस खबर को सुनने के बाद आपका भी दिल दहल जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि समाज में कहाँ क्या कुछ हो रहा है, शायद आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं है। ये खबर आपको इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि ये आपके साथ भी हो सकता है, आपके घर के बच्चों के साथ भी हो सकता है। ये खबर किसी जाति धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये खबर इंसानियत से जुड़ा हुआ है। ये खबर पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। मामला सहरसा का है, जहां एक नाबालिग लड़की 16 वर्ष की लड़की के साथ उसके ही स्कूल के डायरेक्टर के पुत्र के द्वारा उसका बलात्कार किया गया है। जी हाँ, पूरा मामला हम आपको बताते हैं, जिसमें वो लड़की बाद में जब बयान देती है तो वो कहती है कि वो मेरा बाल खींचता था, मेरे बदन को नोचता था, मेरे साथ उसने 2 साल तक रेप किया और उसका साथ देती थी अनीता मैडम। अब आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा मामला क्या हो सकता है। असल में ये मामला है बिहार के सहरसा के शांति शिक्षण संस्थान का, जहाँ के डायरेक्टर अजीत विश्वास का बेटा सम्राट विश्वास वहाँ की एक बच्ची के साथ, एक स्कूल के स्टूडेंट के साथ लगातार 2 साल से बलात्कार कर रहा था। ये खबर जब सामने आई तब लोगों ने सोचा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये खबर वो हकीकत है जो शायद इस समाज को कलंकित करता है और बताता है कि इस समाज के कुछ लोग कैसे हैं और इस समाज के कुछ लोग किस तरह के विचारधारा के लोग हैं। ये उसी समाज के लोग हैं जिस समाज के लोग बहुत अच्छी छवि बना करके रखते हैं। सोचने वाली बात यह है कि जिस इंसान के ऊपर यह आरोप है कि उसने बलात्कार किया है, वो कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल के डायरेक्टर का बेटा है, और उसका साथ देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी स्कूल की शिक्षिका है। और वो शिक्षिका और ये जो उसका बेटा है डायरेक्टर का, उन दोनों ने मिल करके ये पूरा जो कह सकते हैं घिनौना काम किया है, इसमें ये दोनों शामिल हैं। पूरा मामला सहरसा का है, जहाँ पर जो ये लड़की है उसके साथ ये घटना लगभग 6 साल पहले हुई थी। 6 साल पहले ये मामला शुरू हुआ और 6 साल के बाद 6 साल पहले ये मामला शुरू हुआ और लगातार 2 साल तक ये मामला चलता रहा है। आपको बता दें कि शांति शिक्षण संस्थान, जो कि सहरसा के मिन्हा गांव का ये मामला है, सहरसा के मिन्हा गांव में ये स्कूल है, वहां पर ये पूरा का पूरा मामला सामने आया है। हमने पूरा का पूरा एक नोट इसको लेकर के तैयार किया है, क्योंकि आपको कोई भी खबर का कोई भी पहलू जो है, इस खबर की कोई भी पहलू आप तक गलत ना जाए, क्योंकि आपको संपूर्ण जानकारी देना ये भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। ये पूरा का पूरा मामला हम आपको बताते हैं। इसका जो खुलासा है वो इस साल 28 अगस्त को हुआ है, लेकिन ये रेप का मामला इस 1-2 साल का नहीं है, बल्कि ये मामला 6 साल पहले शुरू होता है, जिसके बाद 2 साल तक ये मामला चलता है और ये पूरा का पूरा मामला 4 साल पहले का है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये मामला 4 साल के बाद सामने क्यों आया है। असल में इस पूरे मामला को 4 साल बाद आने की वजह कुछ और है। वजह यह है कि जब वो बच्ची उस स्कूल में रहती है, उसके साथ ये तमाम शोषण होता है, उसके साथ वो स्कूल का डायरेक्टर का बेटा जब बलात्कार करता है, तब वो चीखती है, चिल्लाती है, और जब उस मैडम के पास जो अनीता मैडम होती है उसे जब बताती है तो अनीता मैडम उसे थप्पड़ लगाती है। थप्पड़ लगा के कहती है कि तुम चुप रहो। और वो लड़का जो उसके साथ इस तरह से दुष्कर्म करता है, वो उस लड़की के साथ का वीडियो शूट करता है और उसे ये बात कहता है कि अगर तुम इस बात की जानकारी कहीं भी किसी को भी दोगी तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। उस वक्त वो बच्ची सिर्फ और सिर्फ 6ठी क्लास में पढ़ाई कर रही होती है। आप सोच सकते हैं, आपके भी घर के बच्चे बच्चियां 6ठी क्लास में पढ़ते होंगे, 6th क्लास के बच्चे होंगे, और आप सोच सकते हैं कि उस बच्चे की जो सोच है वो कितनी होगी। उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, और वो बच्ची वहाँ पर रोती है, कांपती है, चिल्लाती है, लेकिन घर आने के बाद वो चुप रहती है और इस बात को अपने ही दिल में बसाए रखती है। वो सोचती है कि अगर किसी को कहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये मामला इसी तरह गुजरता जाता है और 2017 से लेकर के 2019 तक इस तरह के पूरे मामला चलते रहते हैं। ये बच्ची हार धार करके किसी तरह से अपने परिवार वालों से ये कहती है कि हमें इस स्कूल में नहीं पढ़ना है। उस स्कूल से 2019 के बाद वो बच्ची नाम अपना कटवाती है और सहरसा के ही एक और स्कूल में जा कर के अपना एडमिशन करवा लेती है। एडमिशन कराने के बाद ये जो है आपको 2022 के आसपास में ये मैट्रिकुलेशन पास करती है और उसके बाद ये नीट की तैयारी करने के लिए पटना चली जाती है।
पटना जब ये 2000 हाँ, ये पटना जाती है 2020 में। लिव इन में रहने वाली दोस्त मुस्कान रानी इसे कॉल करता है, इस लड़की को कॉल करती है और कहती है कि तुमसे ये लड़का मिलना चाहता है। लेकिन ये कहती है कि मैं उससे नहीं मिलना चाहती हूँ, लेकिन ये सोचती है कि जब मैं पटना पहुँच गई हूँ उसके बाद ये मामला फिर से क्यों सामने आ रहा है। उस लड़की की जो परिस्थिति है वो और भी ख़राब होती जाती है। ये उस मामले को भूल जाती है। 6-7 सालों के बाद फिर से उसके सामने वही लड़के की तस्वीर आती है और वो सोचती है एक दफ़ा फिर से उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। ये जो लड़की है मुस्कान रानी, ये उसे फ़ोन लगाती है उस लड़के के बिहाफ पर कि वो तुमसे मिलना चाहता है, वो पटना में है और पटना में तुमसे मुलाकात करना चाहता है। ये खबर सुनने के बाद उस लड़की के होश उड़ जाते हैं और उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। चूँकि वो पटना के एक हॉस्टल में रह करके तैयारी कर रही होती है, वहीं पर उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। उसके बाद हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन उस बच्ची को ले जा करके एक अस्पताल में एडमिट कराता है। लेकिन वहाँ जब उसके हालात देखे जाते हैं, उस हालात को अगर आप देख लेंगे तो आपकी भी रूह काँप उठेंगी। वो सही से बात नहीं कर पाती है, वो चीखती है, चिल्लाती है। वो अपने भाई को देख करके भी डरती है, वो अपने बाप को देख करके डर जाती है। आसपास के जो भी मर्द होते हैं उसे देख करके डर जाती है, चीखती है, चिल्लाती है। उसके बाद उस बच्ची को लेकर के एक साइकाइट्रिक के पास ले जाया जाता है, एक जो मनोचिकित्सक होते हैं उसके पास ले जाया जाता है। और जब वो उस बच्ची का ट्रीटमेंट करते हैं तब जा कर के जो खुलासा होता है वो लोगों के दिल को दहला देता है। आप सोच सकते हैं कि मामला कब शुरू होता है, 2017 से लेकर के 2019 तक, लेकिन खुलासा होता है आपको 7 साल के बाद, घुट-घुट की ज़िंदगी गुजारने के बाद 23 अगस्त को 23 अगस्त को इसकी तबीयत ख़राब होती है। 24 अगस्त को ये एक साइकाइट्रिक के पास जाती है और वहाँ पर ये तमाम बातें उगलती हैं। वहाँ बताती है कि किस तरह से उस स्कूल में इसके साथ बलात्कार हुआ था। वो बताती है कि किस तरह से वो जो अनीता मैडम हैं जो बच्चों को पढ़ाती है, वो उस बच्ची को ले जा कर के एक लाइब्रेरी, जो स्कूल का लाइब्रेरी है उसके बगल के कमरे में ले जाती है। और जब कमरे में वो जाती है तो देखती है कि उस कमरे के अंदर पहले से ही उसी स्कूल के डायरेक्टर का बेटा सम्राट वहाँ पर मौजूद रहता है। सम्राट विश्वास को वो जब देखती है तो वो सोचती है कि आखिर यहाँ पर सम्राट विश्वास क्या कर रहा है। लेकिन फिर वो देखती है कि मैडम अनीता उस रूम के लाइट को ऑफ कर देती है और ख़ुद बाहर खड़ी हो जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। उसके बाद जो कुछ उस बच्ची के साथ होता है आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। वो दर्द, वो पीड़ा से जिस पीड़ा से वो गुजरती है उसे वो 7 सालों तक अपने दिलों में रखे रहती है और वो घुट-घुट करके बीमार हो जाती है। लेकिन साइकियाट्रिक के पास जब वो बातों को बताती है तब वो डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं और फिर उनके परिजनों को बुला करके ये तमाम बातें बताई जाती है। वो लड़की बताती है कि जब हम अनीता मैडम से कहते थे कि मैडम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो वो मैडम उल्टे हमें ही थप्पड़ लगा देती थी। थप्पड़ लगाने के बाद मुझे ही मारती थी, पीटती थी और कहती थी कि तुम चुप रहो, चुप नहीं रहोगी तो तुम्हारे साथ और भी बुरा होगा, तुम्हारा वीडियो जो है वो वायरल कर दिया जाएगा। और ये मामलात लगातार चलते रहे। उसके बाद 28 अगस्त को ये जो पूरा परिवार है वो सहरसा के थाना में पहुंचते हैं। सहरसा नगर थाना में जा कर के कंप्लेन किया जाता है, एक एफआईआर दर्ज किया जाता है। और उस एफआईआर दर्ज करने के बाद उसी एफआईआर के कह सकते हैं उसी रिपोर्ट के आधार पर अगले ही दिन सम्राट विश्वास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये अच्छी बात है कि अगले ही दिन पुलिस प्रशासन ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उसके बाद जब अनीता जो मैडम है, अनीता को बुलाया जाता है और उनसे जब पूछताछ होती है तो उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे जो परिवार है, जो परिजन हैं, वो काफ़ी नाराज़ हैं और वो कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि बराबर की दोषी वो है। उसने ये तमाम काम जो है वो जो लड़का करता था वो इसके संरक्षण में करता था और ये सब कुछ जानती थी। वो कैसी महिला थी आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिसके सामने में एक बच्ची की इज्जत को तार-तार किया जा रहा था और वो तमाशबीन बन करके देख रही थी और वो इन तमाम घटनाओं में पूरा का पूरा अपना योगदान दे रही थी। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद इस लड़की ने और भी खुलासे किए। उसका ये कहना है कि वो जो स्कूल का जो डायरेक्टर का जो बेटा है सम्राट, वो वहाँ स्कूल की 5 से लेकर के 10वीं क्लास की बच्चियों को जो है वो अपना निशाना बनाता था। और न सिर्फ इस लड़की के साथ बल्कि और भी कई सारी लड़कियों के साथ उसने ऐसा काम किया है।
ये बच्ची बताती है कि इसके साथ साथ इसके कई दोस्तों के साथ भी ऐसा किया गया है। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के स्कूल के डायरेक्टर ने हालांकि ये बात कही है कि इस पूरे मामले का जांच हो, और उन्होंने ये बात बताई है कि हमारे बच्चे को फंसाने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि वो कहते हैं कि अगर हमारा बच्चा जो है वो साबित हो जाता है तो उसे सज़ा दी जाए। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट के तहत उस लड़के पर, उस सम्राट पर, उस कह सकते हैं हैवान पर केस दर्ज कर लिया गया है और उसे अभी जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा बताते हैं कि मामले की पूरी छानबीन की जा रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये मामला बिहार का है, बिहार के सहरसा का है। असल बात आपको ये बताना है कि ये मामला किसी के भी साथ हो सकता है। हो सकता है कि आपके घर की बच्ची के साथ भी हो सकता है, होने को आपके पड़ोसियों के साथ भी हो सकता है, होने को आपके समाज, आपके मोहल्ले, आपके ज़िले, आपके सूबे के किसी भी बच्ची के साथ हो सकता है। कई सारी बच्चियां हैं जो बोल पाती हैं, तो कई सारी बच्चियां हैं जिनके ऊपर ऐसे हैवान लोग जो हैं वो प्रेशर बना करके रखते हैं और उनके ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो आप सबको ज़रूरत है कि आप सब इस चीज़ का ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। आपको बता दें कि ये मुस्लिम समुदाय की जो बच्ची है उसके साथ जो मामला हुआ है, उसके बाद सहरसा ही नहीं बल्कि पूरे बिहार और हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो काफ़ी शर्मसार हो रहे हैं। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए। इस लड़की ने भी ये बात मांग की है, उस बच्ची ने ये मांग की है कि उसे जो है वो कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसे फांसी से कम सज़ा ना दी जाए। आपको बताएं कि ये बच्ची अभी नीट की तैयारी कर रही है और आगे डॉक्टर बनना चाहती है। तो ये पूरा का पूरा मामला बिहार के सहरसा का है, जहां स्कूल संचालक का जो पुत्र है वो ही हैवान बन गया था और उसने ही अपने ही पिता के स्कूल के एक बच्ची के साथ, एक छात्र के साथ इस तरह का कृत्य किया था, जो किसी भी समाज के लिए, किसी भी मुल्क के लिए अशोभनीय है और किसी भी समाज के लिए ये बहुत ही पीड़ादायक है।